हेलो एवरीवन। देखो हम ऑप्टिक्स की ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं इस सीरीज़ में कि जिसमें आप ये जो क्वेश्चंस हैं जो लोग एक एक दो दो पेज में करते हैं वो अपन विथ इन 1 मिनट्स कैसे सॉल्व कर पाएँ और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये कब आया है? ये क्वेश्चन है नीट 2018 का। कहाँ पे जब ये आया था? ये आया था उड़ीसा में। ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से कैसा है? कॉन्वेक्स है, हैज़ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब हमें एफ दे दिया साहब कितनी? 25 सेंटीमीटर। कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज डबल टू द अदर, मतलब अगर मैं इस सरफेस की रेडियस आर मान लूँ तो दूसरे वाले की कितनी होगी? इसकी डबल होगी 2r। फिर बोल रहा है फाइंड द रेडियाई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस 1.5, मतलब इसका मुझे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू क्या दे दिया? 1.5। अब देखा यार इतनी सारी डिटेल्स दे दिया, लेकिन अब जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए जो जनरल बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो एक एक पेज दो दो पेज भरेगा और इतना देर में तो फॉर्म आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें फॉर्म लाने से बचना है। हमें ये सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले उसके लिए आप कंसेप्ट समझो। देखो एक फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो देखिए मैं आपको इस ट्रिक की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि इस ट्रिक से हम कुछ सेकंड में कैसे कर लेंगे, लेकिन ये ट्रिक हमें समझना पड़ेगा तभी हमसे सवाल सॉल्व होगा। तो मैं आपको ये झलक दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि एक लाइन में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ये कब आया है? ये क्वेश्चन है नीट 2018 का। कहाँ पे जब ये आया था? ये आया था उड़ीसा में। ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से कैसा है? कॉन्वेक्स है, हैज़ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब हमें एफ दे दिया साहब कितनी? 25 सेंटीमीटर। कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज डबल टू द अदर, मतलब अगर मैं इस सरफेस की रेडियस आर मान लूँ तो दूसरे वाले की कितनी होगी? इसकी डबल होगी 2r। फिर बोल रहा है फाइंड द रेडियाई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस 1.5, मतलब इसका मुझे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू क्या दे दिया? 1.5। अब देखा यार इतनी सारी डिटेल्स दे दिया, लेकिन अब जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए जो जनरल बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो एक एक पेज दो दो पेज भरेगा और इतना देर में तो फॉर्म आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें फॉर्म लाने से बचना है। हमें ये सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले उसके लिए आप कंसेप्ट समझो। देखो एक फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक, क्या फॉर्मूला होता है? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक लेंस बनाया है जिसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और यहाँ पे क्या है? ये है μ1। ठीक। तो मानो ये यहाँ पास से लाइट जा रही है कुछ इस तरीके से। जब यहाँ से लाइट जा रही है तो जब लाइट जा रही होगी तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले सरफेस में इस फॉर्मूला की लगाऊंगा। तो जब लाइट जा रही होती है तो जब जाती है तो वो जिस सरफेस को टच करती है बाद में वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है μ2। तो बताओ यहाँ से लाइट जा रही है, ये लाइट आगे जा रही है, तो ये जो आगे लेंस वाली सरफेस है, लेंस वाली सरफेस क्या बन गई? μ2 बन गई। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक। तो ये किसका काम करेगी? μ2 का फर्स्ट टाइम। ठीक है। और ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा μ1 का। लेकिन जब मैं इस सरफेस में ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, वाली सरफेस में मैं ये फार्मूला लाऊंगा ब्लू वाली सरफेस में, सरफेस नंबर 2 में, तो ये जो लाइट है वो लाइट कुछ इस प्रकार से जा रही होगी। तो लाइट जब इस प्रकार से जा रही होगी तो आगे आने वाला जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा μ2 का काम करेगा अब। और जो पहले μ2 था वो किसका काम करेगा? μ1 का। तो सिंपल से आप ये समझ लीजिए μ2 क्या होता है? जहाँ पे लाइट क्या हो रही है? जा रही है। जहाँ पे लाइट क्या हो रही है? जा रही है। और μ1 क्या होता है? जहाँ से लाइट आ रही है। ठीक। μ2 क्या होता है? जहाँ से लाइट जा रही है। और μ1 क्या होता है? जहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है। तो लाइट यहाँ पे जा कहाँ रही है? सेकंड सरफेस में, तो यहाँ पे जा रही है। तो μ2 का काम कौन करेगा? ये जो μ1 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। और μ1 वाला काम कौन करेगा सेकंड सरफेस में? ये वाला। और वहीं पे अगर फर्स्ट सरफेस में लगाएं तो ये वाला काम कौन करेगा? ये करेगा। ठीक। और इसमें ये जो होता है ये क्या होता है? ये होता है आपका पावर ऑफ अ लेंस। मतलब अगर मैं म्यू जा माइनस म्यू जहाँ से लाइट आ रही है डिवाइड बाय आर कर दूँ तो ये मुझे क्या दे देगा? पी। और पी क्या होता है?
म्यू जहाँ पर लाइट जा रही है डिवाइड बाय एफ, जिसको अपन जनरली अगर एयर लेते हैं तो एयर अगर अपन जनरली लेते हैं तो एयर में ये क्या हो जाता है 1, इसलिए हम पावर को क्या लिखते हैं, पावर इन एयर इज इक्वल टू 1/f। बोलो क्लियर हो रही है चीज़ें। अब हम इसी की मदद से क्या करेंगे, अब हम इसी की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है लेंस है 1.5 का, सेकेंड वाला ये 2r है, ये क्या है, ये है r, ठीक। फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे क्या बताना, मुझे इस r की वैल्यू बताना है। ये सवाल करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मेज़र होती हैं, ऑल दी लेंथ कहाँ से मेज़र होती है, सारी चीज़ें मेज़र होती है पोल से, ठीक। सारी की सारी चीज़ें मेज़र कहाँ से होती है, पोल से मेज़र होती है। तो जब सब पोल से मेज़र होता है तो ये पोल है और ये कुछ इस तरीके से लेंस रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है, ये वाला ये जो सरफेस है इसका ये जो 2r होगा, तो लाइट तो कहाँ जा रही है, यहाँ, है ना। लेकिन ये जो है यहाँ से ये जो सरफेस का ये जो रेडियस है क्या है, ये है 2r, और यहाँ से क्या है, ये है r, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 2r है ये लाइट के अपोजिट आकर के मेज़र करना पड़ रहा है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव का r, और ये लाइट के डायरेक्शन में ही मेज़र करना पड़ रहा है तो इसका क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। तो मतलब इसके जो दो सरफेस होंगे, एक 2r वाला रेडियस और एक r वाला रेडियस, तो r वाले में तो लाइट ऐसे ही जाएगी, अगर मैं यहाँ पास से सोर्स ले रहा तो r वाले में जब लाइट यहीं से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r पॉजिटिव, और यहाँ से लाइट जब वापस जा रही होगी तो सारी डिस्टेंस तो पोल से मेज़र करना है, तो ये लाइट का अपोजिट आ रहा है इसलिए इसको क्या लेंगे, माइनस का 2r, ठीक। अब देखो, अब मैं सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 पर क्या कर रहा हूँ, मैं सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 पर लगाने जा रहा हूँ क्या, ये फॉर्मूला। तो 1 पर अगर मैं लगाने जा रहा तो 1 पर जब मैंने लगाया तो पोल ये रहा, ये डिस्टेंस हो गई r, ये सरफेस नंबर हो गई 1, और यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। और ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर वाला हो गया 1.5 और बाहर वाला क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहले वाले में मैं लगा रहा हूँ तो मैं क्या लगूंगा, म्यू जहाँ लाइट जा रही है माइनस म्यू जहाँ से लाइट आ रही है डिवाइड बाय r। r को कैसे रखना है, r को हमेशा रखना है उसकी साइन के साथ। तो म्यू कहाँ जा रही है, 1.5, कहाँ से आ रही है, एयर से, और r क्या है, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ठीक। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया साहब 0.5/r, मतलब 1/2r, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन सेकेंड सरफेस के लिए लगाने जा रहे हैं। तो अब जब मैं सेकेंड सरफेस के लिए लगाने जा रहा हूँ तो सेकेंड सरफेस ये रही, इससे ये 2r के लिए मुझे कहाँ आना पड़ रहा है, अपोजिट आना पड़ रहा है पोल के लिए। और लाइट जो मेरी है, लाइट कैसे जा रही है, लाइट की डायरेक्शन ये है जाने की, यहाँ पास लाइट ये 1 है और ये 1.5 है लेंस के अंदर का। तो भाई म्यू जा कहाँ रही है लाइट, एयर में 1, म्यू आ कहाँ से रही है, लेंस से 1.5, डिवाइड बाय लाइट के डायरेक्शन की क्या अपोजिट आकर के मैं आर को मेजर कर रहा हूँ। तो अगर लाइट के डायरेक्शन अपोजिट आकर के मेजर कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, माइनस का 2r इज इक्वल टू, ये कितना आया, ये आया -0.5 बाय माइनस का 2r। तो ये माइनस कट गया तो ये कितना आ गया, -1/4r ये आ गया, है ना, ठीक। अब ये जो 1/2r आया है और ये जो 1/4r आया है, ये दोनों सरफेस की क्या आ चुकी है, पावर आ चुकी है। तो ये दोनों को क्या कर दो, ऐड, ठीक। जब ये दोनों को ऐड कर दोगे तब फिर क्या हो जाएगा, देखो पावर क्या होगी 1/2r, है ना। पावर कैसे निकाल रहा हूँ, पावर बराबर पावर ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस पावर ऑफ सेकेंड सरफेस। तो 1/2r प्लस 1/4r, तो ये तुम्हारा कितना आ गया इसमें से 1/2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 1/2r को कॉमन निकाल लिया तो 1 + 1/2, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 3/4r। तो ये पावर आ चुकी है। अब देखो पावर आ गई कितनी, पावर आ गई है 3/4r, ठीक। तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है 1/f, पावर क्या होता है 1/f, ठीक है। और f की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 25, तो ये कितना हो जाएगा 75/4 इज इक्वल टू r। और ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपका 18.75। तो r आ चुका है 18.75 या 18.5 जो भी है ना। तो 2r कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली होगा 37 के आसपास,
ठीक है, तो जो भी ये ऑप्शन है वो देख लेंगे। अब इसका देखो, अब इसका अपन ने करा कैसे, एक बार जल्दी से देखो हमने ये शॉर्ट ट्रिक लगाई कैसे। ये लेंथ था, हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ये दे दिया, ये आर था, ये 2r था, ठीक है। इस म्यू यहाँ का 1 है, यहाँ का भी 1 है, ये एयर है मतलब, और ये भी एयर में रखा पड़ा है ना। और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 25। तो मैं पहली सरफेस पे लगा रहा हूँ, पहली सरफेस में लाइट यहाँ से आ रही है, तो लाइट आ रही है, तो पहली सरफेस के लिए पावर 1.5 माइनस 1/r पॉजिटिव, प्लस सेकेंड सरफेस की पावर, लाइट यहाँ से आगे जाएगी तो 1 माइनस 1.5 बाय माइनस का 2r, ये किसके बराबर हो गया, पावर क्या है 1/f, तो 1/f की जगह 1/25। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2r, और ये क्या हुआ प्लस 0.5/2r, ठीक है, बराबर 1/25। ठीक है, अब यहाँ पास मैं 1/2 को अगर कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/2 इक्वल टू 1/25। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 75/4r इक्वल टू 1। तो r यहाँ पास यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो गया r, तो ये r की वैल्यू आ गई कितनी, 18 के आसपास। ठीक है, तो 2r कितना होगा, 2r होगा आपका 37 के आसपास, और यही क्या है आंसर। देख रहे हो कितना जल्दी हो गया, है ना। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दो अब आ गए हो तो। थैंक यू।